जैसा कि आप सभी बहनों को जानकारी है, 12 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाने का कार्यक्रम था पूरे भारत में। तो ये सूचना मिली है कि सभी राज्यों से हमारे जो ज्ञापन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी महाराष्ट्र की बहनों का, गुजरात की बहनों का, मध्य प्रदेश की बहनों का, उत्तराखंड, हिमाचल और अन्य जो हमारी स्टेट की बहनें हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। इस कार्यक्रम के बाद फरवरी महीने में दिल्ली का हमारा कार्यक्रम है, तो सभी राज्यों की बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सभी एकजुट हो जाएं, क्योंकि हमारा जो शीतकालीन बजट है भारत सरकार का, वो माह फरवरी में पेश होने जा रहा है। तो इसके लिए सभी राज्य अपनी अपनी तैयारी कर ले, अपने प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन करें और उसमें सभी बहनें निर्णय लें कि माह फरवरी में जो हमारा दिल्ली में रामलीला मैदान है उसमें जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, 17 फरवरी अभी तक हमारी डेट फिक्स हुई है। तो अगर हमारी जो डेट है वो आगे पीछे हो सकती है तो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे देंगे। तो आज के लिए मैं बहुत धन्यवाद सभी बहनों का करती हूँ कि बहुत अच्छे से हमारा कार्यक्रम रहा ज्ञापन देने का। हम सब देहरादून की आंगनबाड़ियाँ यहाँ एकत्रित हुई हैं। डीएम सर को हमने ज्ञापन दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के लिए। उसमें हमने अपनी बहुत सारी जो हमारी कठिनाइयाँ हैं उनको लिखित रूप में उन्हें दिया है। फेस कैप्चर करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि एक बार किया जाए लाभार्थी का फेस कैप्चर। बार बार फेस कैप्चर करने हम जाते हैं, ओटीपी मांगते हैं, कईयों पे वो नंबर ही अवेलेबल नहीं होता और कई लोग जो हैं चिड़चिड़े से हो जाते हैं, वो कहते हैं हर महीने हम नहीं करवाएंगे। इंटरनेट नहीं होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी होती है, पहाड़ी क्षेत्र है क्योंकि ये, इसलिए हम चाहते हैं फेस कैप्चर की जो प्रणाली है उसको महीने में एक बार अनिवार्य कर दिया जाए, ना कि हर महीने। तो हमारी एक समस्या ये है कि जो विभाग द्वारा हमें फ़ोन प्राप्त हुआ है वो उसकी इतनी उच्चतम क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी ऐप चलते हैं हमें उसका ज़्यादा रैम ज़्यादा वो चाहिए होता है। और सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि जो भी डाटा है, चाहे जियो का है चाहे एयरटेल का है, वो 28 दिन के लिए पर्याप्त होता है और हमें विभाग द्वारा पूर्ण उसका वो भी नहीं दिया जाता भुगतान। प्लस देखो 28 दिन में वो ख़त्म हो जाता है तो हमें दो दिन के लिए फिर अनिवार्य वो करना पड़ता है और हमारे को वो विभाग द्वारा समय पर प्राप्त नहीं होता है। फिर हमारे फ़ोनों की जो क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो सिग्नल भी अच्छी तरह से नहीं आते। हमें 5G फ़ोन दिए जाएँ और FRS की जो प्रणाली है वो एक ही बार की जाए, क्योंकि जब भी हम ये FRS करते हैं तो वो 5G जो डाटा है वो चलना नहीं है और FRS की प्रक्रिया परिपूर्ण तरीके से नहीं चलती है, वो एक तरीके से हैंग हो जाती है। क्योंकि इसमें चाहे रैम की प्रॉब्लम है चाहे फ़ोन की प्रॉब्लम है, तो ये समस्या हमारी दूर की जाए। मैं भारत सरकार को बताना चाहती हूँ कि हमारा मानदेय 2018 में 1500 रुपये बढ़ाया गया था। उसके बाद लगभग 7 साल हो चुके हैं, आज तक कोई मानदेय वृद्धि नहीं हुई है और जबकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और हमारे विभाग के इतने सारे कार्य हमारे पास हैं कि हमें 4 घंटे की ड्यूटी थोड़ी ना, हमें 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। किसी भी समय हमसे कोई भी रिपोर्ट मांगी जाती है, हमें अन्य विभागों का भी बहुत काम करना पड़ता है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे मानदेय में एक सम्मानजनक वृद्धि की जाए, जिससे हमारा घर अच्छी तरह से चल सके। धन्यवाद।